अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो वीडियो है ये हमारी जो कॉफ़ी ऑर्डरिंग एप्लीकेशन है उसमें थोड़ी सी हम इन्हांसमेंट लेकर आ रहे हैं और ये हमारी कॉफ़ी ऑर्डरिंग एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंटेंट का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो आपका एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है वो इंटेंट के हवाले से है कि इंटेंट क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और इसके थ्रू हम दूसरी एप्लीकेशन को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन की है और वहाँ से आप कोई शेयर का बटन जब दबाते हैं और शेयर थ्रू एनी एप्लीकेशन, यानी मतलब आप उसको व्हाट्सअप और या फेसबुक किसी भी जगह पे आप शेयर करते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन आता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन पे इसको शेयर करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जो काम होता है इसको हम करते हैं थ्रू इंटेंट हम करते हैं। दूसरा, यहाँ पर लेट सपोज अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है कि हमने नेम दे दिया और इसको हमने प्लस ऐड किया और सबमिट दबा दिया। तो अब जब सबमिट दबा दिया तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस जो कॉफ़ी है इसमें कुछ टॉपिंग्स भी ऐड करें, कुछ और चीज़ें ऐड करें, तो वो हम काम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें एक टास्क भी दिया था कि आपने एडिट टेक्स्ट में वैलिडेशन लगाना है कि ये जो नेम है अगर तो ये एम्प्टी आया तब भी ये हमारे पास रिसिप्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि वो आप लोगों ने लगा दिया होगा। अगर जिसने भी लगा दिया है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि उसको कोई इशू आया है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस इशू के हवाले से मैं वीडियो बनाकर उस इशू को सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो अब हम वीडियो में चलते हैं, टास्क में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो प्लस माइनस बटन है इसके नीचे मैं यहाँ पर एक टॉपिंग का एक बटन ऐड करूँगा, एक बटन मैं ऐड करूँगा, फिर बाकी आप लोगों ने खुद ऐड करने हैं। वो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, टाइम टू टाइम आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हम और इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज लगाता हूँ चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स इसी को मैंने उठा दिया और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब इस चेक बॉक्स में जब मैंने लगा दिया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स में मेरे पास इसको मैं आईडी जैसे कि लेट सपोज चॉकलेट की टॉपिंग है, चॉकोलेट टॉपिंग, और सी बी फॉर चेक बॉक्स। इसके बाद यहाँ पर मैं अभी कॉन्स्टेंट वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, टेक्स्ट में मैं लगाता हूँ CHOCKCO चॉकलेट टॉपिंग्स। ये मैंने चॉकलेट टॉपिंग ऐड कर दी। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर दूँ, अब ये जो स्क्रीन है ये मेरे पास थोड़ा सा यानी सही नहीं हो नज़र आ रहा। तो मैं सबसे पहले जो सबमिट बटन है उसका कॉन्स्टेंट टॉप वाला ख़त्म कर रहा हूँ, वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये जो चॉकलेट का टॉपिंग है इसको मैं प्लस के नीचे ले आता हूँ। इसके बाद मैं इसका लेफ़्ट और इसका जो राइट है वो मैंने कांस्टेंट लगा दिया है। अब कांस्टेंट लगाने के बाद ये चॉकलेट टॉपिंग को मैं इधर ही ले आऊँगा इसके नीचे, और सबमिट बटन को मैं यहाँ से नीचे ले आऊँगा। अब तो इसका फ़ायदा आप लोग देख रहे हैं कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास मैं कहीं पर भी इसको लेके जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। सबमिट को मैं इसके नीचे कर दूँगा। अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आना है ताकि इसका जो फ्लो है वो मेरे पास सही से नज़र आ जाए, और इस चॉकलेट को मैं नीचे लिया। अब ये मेरे पास थोड़ा सा इजी हो गया है यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये मेरे पास आ गया है। इसके बाद अब मैं लगा देता हूँ, इसके बैक एंड पे जाते हैं। अब यहाँ पर जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक हो गया, सबमिट बटन पे, तो आप ये जो सारी वैलिडेशन है आप लोग देख रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोगों ने एडिट टेक्स्ट की वैलिडेशन भी लगा दी, नहीं तो आपके फ़ायदा आ जाएगा। आपने कह देंगे कि इफ़ बाइंडिंग डॉट चॉकलेट टॉपिंग डॉट इज़, अगर तो ये क्या है, चेक्ड है, अगर तो ये क्या है, चेक्ड है, तो फिर यहाँ पर जो हमारी प्राइस है, इसको मैं कंट्रोल X, इसको मैं कंट्रोल V, जो प्राइस है, और ये मेरे पास तो आ गया प्राइस काउंटर, जो भी प्राइस आएगी प्लस इक्वल टू, उसके बाद मुझे चॉकलेट टॉपिंग लेट सपोज 100 रुपीज़ की चॉकलेट टॉपिंग आ जाएगी। थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि हमें ये देखना है कि लेट सपोज 5 कप हैं और 500 पे उसने टॉपिंग ऑन की है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास 5 अगर आ रहे हैं तो, और 10 रुपये का एक कप है, तो ऑलमोस्ट 50 हो गया। और 50 होने के बाद
अब मेरे पास जो चॉकलेट टॉपिंग है उसको मैं हर एक कप में ऐड कर, तो हर एक चॉकलेट जो है चॉकलेट टॉपिंग वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का आ रहा है, तो मुझे यानी 50 रुपीज़ और लगेंगे, तो दैट मीन्स के मेरे पास जो टोटल प्राइस होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस वजह से हमें करना ये होगा कि हमें काउंटर को जो है VAL, और ये हमारे पास आ जाएगा जी चॉकलेट टॉपिंग प्राइस इज़ इक्वल टू काउंटर मल्टीप्लाइड बाय, अब ये हमारे पास आ जाएगा जी लेट्स सपोज 10 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो प्राइस है प्लस इक्वल टू चॉकलेट टॉपिंग प्राइस। अब ये मेरे पास क्या हो गया कि जो प्राइस है वो मेरे पास अपडेट हो गया है चॉकलेट टॉपिंग प्राइस के साथ। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद ये जो हमारा जो सारा काम है ये हमारे पास कंट्रोल X और ये इस काउंटर के अंदर आना चाहिए, इधर आ जाएगा। और ये वाला जो सारा काम है इसको मैं कंट्रोल X करके इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये मेरे पास वर्केबल होगा, और जो मेरे पास सही से कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं उसको हम चेक करते हैं। तो मैनुअली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लेट सपोज हैं कि 2 कप्स हैं, और चॉकलेट टॉपिंग जो है पर कप मेरे पास 10 रुपीज़ आ रहे, तो मतलब 20 रुपीज़ चॉकलेट टॉपिंग के हो गए, और 5 रुपीज़ का कप है, तो मेरे पास 2 कप्स हैं तो 10 वो हो गए, तो 30 रुपीज़ का मेरे पास आना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं। तो यहीं से हम कर देते हैं लेट सपोज मेरे नसीब, और ये प्लस और ये मैंने 1 लगा दिया। तो अब मेरे पास एक की प्राइस आनी चाहिए 5 और 10, 5 और 10, तो 5 और 10 15, सबमिट 15 आ गया। 2 कर देते हैं 30, बिल्कुल करेक्ट आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब इसके बाद मुझे चाहिए ये कि ये जो इंटेंट के थ्रू यहाँ पर तो सबमिट हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ईमेल पे चला जाए। वो ईमेल जो है वो जिसका भी वो ईमेल हो, वो लेट सपोज ये कॉफ़ी ऑर्डर जिनके लिए हमने बनाया XYZ कैफ़े के लिए, उस XYZ कैफ़े का जो वेटर है या जो वहाँ पर काउंटर में बैठा शख्स है, उसको ये ईमेल में चला जाए कि इतनी कॉफ़ीज़ उसने ऑर्डर की हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे लगा देता हूँ VAL इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट, और हमारे पास इंटेंट डॉट एक्शन सेंड टू। अच्छा, जब हम इंटेंट एक्शन सेंड टू करेंगे तो सेंड टू से हमारे पास जो एक्स्ट्राज भी चीज़ें आएंगी वो हमारे पास ईमेल के लिए आ जाएंगी। ठीक है, अगर तो मुझे व्हाट्सएप वगैरह में लेके जाना है तो फिर मैं स्लैश टेक्स्ट का लगाऊंगा, तो उससे फिर हमारे पास टेक्स्ट में आ जाएगा। अब मेरे क्या करना है, इंटेंट डॉट डेटा इज इक्वल टू URI डॉट पार्स। अच्छा, यहाँ पर मैं URI पार्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ईमेल दूँ, और उस ईमेल को जो है ये डायरेक्टली चला जाए, क्योंकि मैं मैनुअली ईमेल नहीं एंटर करना चाह रहा। तो मैं देता हूँ लेट सपोज owner@owner.com, इस ईमेल को ये डाटा जाएगा। उसके बाद इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब इसके बाद मुझे सब्जेक्ट जो है वो भी ऑटोमेटिकली देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा पहले हम देते हैं इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने अभी नेम देना है। अब ये जो वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ बेसिकली ये मेरे पास की वैल्यू पेयर की तरह नहीं है, एक नेम आ रहा है उसके साथ उसकी वैल्यू आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि भाई माई ऑर्डर फॉर टेबल नंबर। अब यहाँ पर लेट सपोज अगर हमने टेबल नंबर भी ऐड किया होगा तो मेरे पास टेबल नंबर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं मैनुअल दे रहा हूँ क्योंकि हमने कोई टेबल नंबर का सेक्शन ऐड नहीं किया। उसके बाद इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर मुझे बॉडी देनी है, ठीक हो गया। बॉडी जो है एक्स्ट्रा डॉट टेक्स्ट कॉमा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली मैं रिसिप्ट डाल देता हूँ। अब मेरे पास रिसिप्ट आ गया। इसके बाद
अब हमने इंटेंट तो बना दिया, लेकिन इस इंटेंट को स्टार्ट भी करवाना है। तो स्टार्ट एक्टिविटी का एक फंक्शन है, उसको हम कॉल कर लेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें हम पास कर देंगे इंटेंट को। ये इंटेंट हमने पास करवा दिया। अब इस वाले जो सेक्शन है मेरे पास, ये जो सेक्शन है इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट में अभी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं चाहिए। तो मैं अभी रन करता हूँ। अच्छा जी, ये रन होने के बाद जो टास्क मैंने आपको दिया था वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वो भी देखिएगा कि किस तरह से हम यहाँ पर जो एडिट टेक्स्ट में वैलिडेशन लगाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर अब मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये सबमिट नहीं करवाना अगर यहाँ पर कोई नाम ना हो। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी जीमेल का एप्लीकेशन इंस्टॉल है, लेकिन उसमें कोई ईमेल लॉगिन नहीं है, तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर ईमेल अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, तो काम नहीं करेगा। बाकी मेरे पास फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। अगर तो ये वर्क ना कर रहा होता तो ये ना तो जीमेल ओपन कर रहा होता, ना ये जो है एप्लीकेशन जो है ये क्रैश हो जानी थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इफ़ काउंटर इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाते हैं, एंड नेम डॉट इक्वल्स, अच्छा जी यहाँ पर नहीं आया, बाइंडिंग डॉट नेम ई डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी, ये भी कर सकते हैं। और अगर मुझे लेट सपोज़ यहाँ पर एम्प्टी ना हुई, और अगर मैं चॉकलेट बाइंडिंग पे भी लगाना चाहता हूँ तब भी लगा सकता हूँ, और मैं यहाँ पर लेट सपोज़ नेम डॉट इज़ एम्प्टी, अगर तो ये एम्प्टी है ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। मैं लेट सपोज़ इस वाले को ट्राई करता हूँ। सबसे पहले ये मैंने किया, इसको मैं रन करता हूँ, और अब देखिएगा जब मैं टेक्स्ट में कुछ नहीं दे रहा तो मेरे पास ये काम नहीं करेगा। ये मेरे पास ये वाला जो फंक्शन है ये ऑन करेगा। मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं सबमिट करूँ। अब जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये कोई वर्क नहीं कर रहा। अच्छा जी ये कर रहा है वर्क। तो हमें इसके लिए करना क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। इसको वर्क नहीं करना चाहिए, हम ये वाला ट्राई करेंगे, उम्मीद है ये ट्राई हो जाए। अच्छा जी, ये इस वजह से काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लगाया, मैंने लगाया कि अगर तो ये 0 है और साथ में ये भी होना चाहिए, तो इसको मैं कर देता हूँ और, ठीक है, इसको मैं करता हूँ और, यानी दोनों में से कोई भी अगर फॉल्स होगा तब जो है मेरे पास ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो टास्क था जो मैंने आपको दिया था। इसको मैं रन करता हूँ और आप देखिएगा कि कैसे हमारे पास ये वर्क नहीं कर रहा। जैसे मैंने इसको 0 से ऊपर कर दिया, इसको मैंने ऑन कर दिया, सबमिट, ये देखिए प्लीज़ सेलेक्ट। अब मैंने पहले वाला मेरा जो लॉजिक था वो इस वजह से नहीं काम करता क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड लगाया था, और एंड में ये था कि दोनों अगर ट्रू होंगे तब मेरे पास ये रन होगा, अगर तो दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो ये रन नहीं होगा और आगे चला जाएगा, ठीक होगा। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन, कॉफ़ी ऑर्डरिंग एप्लीकेशन। उम्मीद करूँगा कि ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, कमेंट में अपना क्वेश्चन रख सकता है। कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसको आप चाहते हैं कि यार ये एप्लीकेशन जो है ये हम इस चैनल के थ्रू आपको बनाकर सिखाएं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपको पसंद है जो आप बनवाना चाहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इंटेंट को, मल्टीपल एक्टिविटीज़ को लेकर आएंगे और नेविगेशन का कॉन्सेप्ट होगा उसको हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।